मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि व्लॉग्स डेली आपके साथ डालूं और अपडेट कर दूं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम चल रहे हैं 2025 में और मेरे पास व्लॉग पड़े हैं लगभग 2014-15 से लेकर के अब तक के टोटल सारे के सारे, जो कि एडिट नहीं किए हुए हैं। उस टाइम थोड़ी क्वालिटी भी कम थी और चीज़ें थी। लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूं, या फिर ऐसा कहूं कि ऐसे बताऊं कि आपको शुरू से लेके आज तक का सारा पता चल जाए कि मेरा बचपन कैसा, क्या क्या कहानियां थी, क्या क्या था। फिर मैंने स्टार्ट किया था यादों के शॉर्ट्स एपिसोड्स, और जो शॉर्ट्स वाला है वो लॉन्ग वाले नहीं देख पाते हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उसको ऐड करता हूं। तो देखना पूरी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दबा लो। देखो पूरे पूरे 8 एपिसोड अभी डाल रहा हूँ, उसके बाद बाकी के एपिसोड अलग व्लॉग में डालेंगे। लेकिन यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा अपने मेन रेगुलर व्लॉग्स डालना, जो कि पुराने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे दबा हूँ दो। गोगी मिस्टर गोगी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे पहले एपिसोड के साथ यादों के शॉर्ट्स, जिसमें मैं मेरी छोटी छोटी बचपन से लेकर अभी तक की यादें आपको एक शॉर्ट्स व्लॉग में बताने वाला हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। अभी पहला शॉर्ट स्टार्ट करते हैं और वो काफी फनी और काफी इंटरेस्टिंग, आपको मजा आ जाएगा। मेरे छोटे से गाँव में एक छोटा सा स्कूल था। सर्दियों के दिन थे, मैं और मेरा भाई स्कूल जा रहे थे। लेकिन उस दिन पूरा गाँव कोहरे से घिरा हुआ था, इतना कि 2 कदम आगे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं शायद पहली या दूसरी कक्षा में था उस समय। स्कूल के पास पहुंचे तो देखा कि स्कूल गायब। हाँ, मुझे लगा कि स्कूल को किसी ने चोरी कर लिया है। और हम दोनों भाई जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगे और घर की तरफ भागे। तो मेरे दादाजी बाहर के कमरे में सो रहे थे और वो जोर से चिल्लाते हुए बोले कि किसने मारा मेरे बच्चों को, कौन है वो। और जैसे ही वो हमारे पास पहुंचे, मैंने कहा दादाजी स्कूल तो कोई ले गया, एक ईंट तक नहीं छोड़ी। दादाजी पहले थोड़े गुस्सा हुए और फिर मुस्कुराए और बोले पागलों, थोड़ा और आगे बढ़ते तो स्कूल तुम्हारे को दिखाई दे जाता। फिर वो हमें हाथ पकड़ करके स्कूल ले गए और स्कूल में छोड़ आते हैं। और मुझे आज भी वो बातें सोच करके बहुत हंसी आती है। और मेरे मम्मी पापा जब भी मुझे बताते हैं तो सभी लोग मिल करके ठहाके लगाते हंसते हैं। क्या आपके साथ भी है ऐसा कोई धुंध का या किसी मौसम का पहला इंट्रैक्शन? अगर है तो कमेंट में जरूर बताना। सोचो आपको कभी आपका गाँव या आपका शहर छोड़ के जाना पड़े। आज की कहानी इसी बारे में है। मिस्टर गोगी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुना रहा हूँ यादों के शॉर्ट्स, जिसके जरिए कहानियां। ये है कहानी नंबर 2, जिसके अंदर हमारे को हमारा गांव छोड़ करके जाना पड़ता है फरीदाबाद शहर में, जो कि है दिल्ली के बिल्कुल पास में। अब वहां पर हमें क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि मेरे पापा की नौकरी जो वो विद्या निकेतन स्कूल में लग जाती है। और मैं, मम्मी, पापा और छोटा भाई, पूरा परिवार डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद शिफ्ट हो जाते हैं शर्मा जी के घर के यहाँ। और उनका एक स्कूल भी था। शर्मा जी बहुत ही प्यारे और नेक दिल इंसान थे, जितना मुझे बचपन का अभी तक याद है। और वो अपनी धर्मपत्नी को यानी हमारी आंटी जी को प्यार से महात्मा जी कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी और महात्मा के रूप में थी, मतलब किसी को कुछ भी भला बुरा ना कहना। उस समय मेरे पापा से तो काफ़ी उम्र में थे, क्योंकि ये बात है 1996 के 97 के करीब की। जब वो डेली पापा के साथ में स्कूल जाता था और रास्ते में जिद करता था आम पाचन की, क्योंकि आम पाचन के बिना मैं स्कूल की तरफ बढ़ता ही नहीं था, रोने लग जाता था। और फादर साहब मुझे दिला देते थे। लेकिन उस समय छोटा भाई स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि उसकी उम्र स्कूल जाने वाली तब तक नहीं हुई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है फरीदाबाद के वहाँ रहने की बातें, तो वहाँ पर पहाड़ी वाले हनुमान जी के मंदिर पर जाना मुझे बहुत अच्छे से याद है। और हम लोग हर मंगलवार को वहाँ जाया करते थे। और फरीदाबाद रहते हुए ही मैं एक बहुत बड़ी गलती करता हूँ, जो कि मुझे जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए थी। वो मैं आपको अगले कहानी के अंदर सुनाऊंगा, अगले शॉर्ट्स के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। और आप भी फरीदाबाद से हैं या आपका फरीदाबाद से कोई भी लिंक रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, अगर प्यारी कोई स्टोरी आपके पास है तो। सोचो आप छोटी सी उम्र में स्कूल से गुम हो जाओ तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। यादों के शॉर्ट्स एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं गोगी, मिस्टर गोगी। ये काम जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे तो हाथ जोड़ करके विनती है, कभी मत करना जो मैंने किया। होता क्या है कि मेरे फादर साहब उसी स्कूल में पढ़ाते थे जिसमें मैं पढ़ता था, विद्या निकेतन फरीदाबाद में। लेकिन मेरे फादर साहब पढ़ाते थे ऊपर वाली क्लासेस को, 6 से लेकर के 12 तक को। लेकिन मैं पढ़ता था प्राइमरी सेक्शन में, या मतलब पहली दूसरी कक्षा में कोई रहा होऊंगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। पापा ने मुझे स्कूल के गेट पर छोड़ा, जैसे हर दिन छोड़ते थे। लेकिन उस दिन मैं अंदर जाने के बजाय पापा के पीछे पीछे ही आ गया, पापा के साथ उनके स्कूल में जाने के लिए। हम दोनों के बीच में थोड़ा गैप था। जो बड़ा स्कूल था उसका गेट बंद हो चुका था, ताकि कोई बच्चे बाहर ना निकल जाए। उस समय गुम होने के बहुत ज़्यादा डर होते थे। गार्ड के डांटने की वजह से मैं अंदर जाने के बजाय बाहर की तरफ निकल गया था, या फिर कहूँ भटक गया था या गुम हो गया था। और मैं रोड के बिल्कुल बीचों बीच रोते हुए जा रहा हूँ। गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही है और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे घर नहीं मिला, मैं घर जाना चाहता था और रोड के किनारे रोने लगा। रो रहा था। वहाँ पर ना मम्मी थी ना पापा थे, था तो सिर्फ डर।
उस दिन मुझे एहसास हुआ मेरी गलती का कि मुझे अपने स्कूल से बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि मुझे कोई उठा करके बेच सकता था। उस समय लोगों के जीवन बदल जाते थे सिर्फ गुम होने की वजह से, क्योंकि ना कोई पहचान होती थी, ना कोई टीवी मीडिया होता था, बहुत कम सोर्सेज होते थे किसी भी इंसान को ढूंढने के। चाइल्ड लेबर में डाल दिया जाता था उस समय, उठा करके बच्चों को काम करवाया जाता था, उनसे दिहाड़ी करवाई जाती थी। तब मैं सिर्फ पहली या दूसरी कक्षा में रहा हूँगा और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की थी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसके बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो पहले एपिसोड में आपको मिल जाएगा, नंबर 3 में। चलो आगे बताता हूँ होता क्या है। मैं रोड के बीच में रोता हुआ जा रहा था, मेरे मम्मी को पापा को याद करते हुए ढूंढते हुए, लेकिन मुझे रास्ते का बिल्कुल भी नहीं पता था और दूर था घर। उसके बाद मैं चलते चलते रोड के बीच में रोते हुए जा रहा हूँ तो मुझे एक स्कूटर वाले भैया देख लेते हैं और वो मुझे वहाँ से पकड़ते हैं और अपने स्कूटर पर बिठा करके पास ही एक चाय की दुकान पर लेकर के जाते हैं। मुझे चाय बिस्किट देते हैं और मेरे आईडी कार्ड को और मेरे बेल्ट पे जो स्कूल का एड्रेस लिखा होता है उसको देख करके वो पता लगाते हैं कि मैं किस स्कूल से हूँ और वो मुझे लेकर के अपने स्कूटर पे चले आते हैं मेरे स्कूल की तरफ। लेकिन तब तक स्कूल में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि उनका बच्चा गुम हो गया है, पता नहीं कैसे पता चल गया था। उसके बाद सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है और बड़े बच्चे बाइक लेके मेरे फादर साहब अपने दोस्त के साथ ढूंढने निकल जाते हैं मुझे पूरे शहर में। मैं वापस घर आ गया हूँ ये बात का पता लगाने के लिए मेरे फादर साहब स्कूटर से अपने दोस्त के साथ उस गली से हमें बार बार गुजर रहे थे जिस गली में हमारा परिवार रहता था। लेकिन मम्मी की गोद में मेरा छोटा भाई ही था, लेकिन मैं कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना मेरे फादर साहब की हिम्मत हो रही थी पूछने की कि बच्चा गुम हो गया है, क्या वहाँ घर पे आ गया है। उसके बाद स्कूल में मुझे लौटाने वाले इंसान ने भी उस टीचर को बहुत धमकाया कि सोचो तुम्हारा बच्चा अगर गुम हो जाता तो। लेकिन मैं तब वापस लौट आया था और इस बात की खुशी थी। थोड़े समय बाद फादर साहब बार बार स्कूल चेक करने भी आ रहे थे कि कहीं मैं वापस तो नहीं आ गया हूँ, और जैसे पता चलता है उनको मैं आ गया हूँ वो मुझे बाहों में भर लेते हैं और ये इमोशनल एंडिंग हो जाती है। उस समय मैं वापस मिल जाता हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या कबाड़ी वाले ने कभी आपकी गलती की वजह से चोरी की है? आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। नमस्कार, यादों के शॉर्ट्स एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड को नंबर नहीं दे पा रहा हूं मैं, क्योंकि 5 और 6 के बीच में एक एपिसोड और आना था और मैं 6 वाला और 7 वाला रिकॉर्ड कर चुका हूं और ये मुझे अभी याद आया यार, तो मैं इसको दे रहा हूं 5.5 नाम यादों के शॉर्ट्स का। होता क्या है कि मैं बहुत छोटा था उस समय, पहली दूसरी कक्षा में रहा होगा, और मेरी मम्मी मुझे एक बड़ा सा लिफाफा देती है और कहती है कि इसमें मैंने कुछ कबाड़ी का सामान डाला है, वो कबाड़ी वाले को देना है। तो मैं सोचता हूँ हाँ कबाड़ी वाले को देना है, लेकिन कुछ खिलौने भी जो इधर उधर घूम रहे थे वो मेरी मम्मी उसके अंदर डाल देती है और वो रख देती है एक लिफाफा पैक करके। उसके बाद कहती है कि जैसे ही कबाड़ी वाला आए तो तुम मुझे बता देना। और मुझे बाहर से आवाज़ सुनती है 1-2 दिन बाद, पॉपी पॉपी, और बोलता है कबाड़ी वाले कबाड़ी वाले। मुझे दिखता है, मैं दीवार के ऊपर से देखता हूँ उसको, ऊपर की छत पे था मैं, और मैं सोचता हूँ हाँ इस कबाड़ी वाले को कबाड़ देना है। मैं जैसे ही लिफाफा उठाता हूँ और ऊपर से ही उसके अंदर डाल देता हूँ, और जैसे ही वो ऐसा निशाना लगा किस्मत से कि वो सीधा उसकी रेहड़ी में जाकर के गिरा। और मैं मम्मी को बताता हूँ कि मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया है। तो मम्मी कहती है ऐसे कैसे दे दिया है, वो तो हमें बेचना था उसको, उससे पैसे लेने थे। मैं क्या हाँ, बोली हाँ। तो मैं क्या मैंने तो उसको ऊपर से उसको दे दिया। तो कहती ठीक है देखती हूँ। मम्मी जाकर के जैसे ही देखती है तो देखती है वो कबाड़ी वाला जोर जोर से साइकिल भगाए जा रहा था। मम्मी जोर से चिल्लाती है उसको कि अरे कबाड़ी वाले भैया रुको 1 मिनट। लेकिन वो कबाड़ी वाला भैया भाई सब भयंकर स्पीड से वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने कुछ माल जो वो हासिल कर लिया। अब कुछ पैसे का वो कबाड़ तो था ही था, लेकिन उसके अंदर मेरे कुछ खिलौने थे जो मैं और मेरा छोटा भाई साथ में खेलते थे। और मेरा फेवरेट खिलौना तो एक था जो वाइट कलर का खरगोश था जिसके टायर लगे हुए थे 4, और जो फेवरेट खिलौना था और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और थोड़ा महंगा खिलौना था वो। उस टाइम तो ऐसे ही खिलौने आते थे। तो भाई साहब कबाड़ी वाले ने मेरे साथ कबाड़ा कर दिया। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मेरे साथ मेरे बचपन से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि अपन तो निकल लिया होता भाई। चलो आज बताते हैं ऐसी एक स्टोरी। जब मैं फरीदाबाद में रह रहा था, आपको मैंने बताया पिछले एपिसोड में कि मैं गुम हो गया था बाज़ार के बीच में। उस समय में लोग उठा करके किसी बच्चे को बेच देते थे या फिर चाइल्ड लेबर में लगा दिया जाता था। कई बार तो ऑर्गन्स भी निकाल लिए जाते थे बच्चे को और मार दिया जाता था। लेकिन
मेरे साथ ऐसा एक और हुआ घर में। हम लोग जो है वो शर्मा जी के यहाँ ऊपर के फ्लोर पे रहते थे। मेरे मम्मी, मेरे पिताजी और छोटा भाई। मेरे पिताजी टीचर थे। देखिए, उस दिन मैं स्कूल नहीं जाता हूँ और घर में खांड, समझते हो ना, जो मीठा रहता है, चीनी जैसा, गुड़ जैसा कुछ, शक्कर, खांड और शक्कर मैं खा रहा था। और खाते खाते थोड़ा सा तो खाता था और बाकी बिखेर देता था। और मेरी मम्मी ने गुस्सा किया, कहता तुम नहीं मानोगे, तुम ये खाना और बिखेरना बंद नहीं करोगे। तो मैं डर गया। मैंने सोचा मम्मी मुझे पिटाई करने वाली है और मैं ज़ोर से भागा। लेकिन ज़ोर से भागने के बाद होता ये है कि मैं सीढ़ियों से फिसल जाता हूँ और कुछ ही सेकंडों में बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ और नीचे बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ। तो मम्मी सोचती है कि बच्चे को ऐसा क्या हुआ कि वो जस्ट अभी छत के ऊपर था और इतनी देर में बिल्कुल नीचे पहुँच गया है। तो भाई साहब, ये बहुत बड़ी घटना हुई। मेरा जो सर था वो फट गया था और मेरे सर से बहुत भयंकर खून बह रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे ऊपर से देखा और फिर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आए और तब तक ज़ोर से चिल्लाने की वजह से पड़ोस के एक आंटी आए और उन्होंने एक सिरहाना, समझते हो, पिलो, मेरे वहाँ पर दबा लिया जहाँ पर ब्लड बह रहा था। मेरी मम्मी मेरे को भाग करके हॉस्पिटल, यानी साइड में एक डॉक्टर था, क्लिनिक, वहाँ लेकर के गए और मेरे को पट्टी करा दी। लेकिन तब तक प्रॉब्लम ये थी कि पापा जी भी स्कूल से हाफ ब्रेक में घर आने वाले थे। तो पापा जी जैसे ही आए तो आंटी थी, उन्होंने कहा कि बच्चा ऊपर से गिर गया है। उसने ये नहीं बताया कि सीढ़ियों से फिसल गया है, उन्होंने बताया कि बच्चा ऊपर से गिर गया है और उसका सर फट गया है। तो मेरे फादर साहब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और टेंशन में हो गए कि यार सोचो, बच्चा छत के ऊपर से गिर जाए तो बचेगा क्या। तो पापा बहुत टेंशन में आ गए थे और उनको लग रहा था कि कुछ तो आज बहुत बड़ा बुरा हो गया है। लेकिन पापा जल्दी से उस तरफ भागे जिस तरफ मम्मी क्लिनिक मुझे लेकर के गए थे और पता चला कि मैं सीढ़ियों से फिसल गया था और मेरे कुछ स्टिचेज आए हैं और ड्रेसिंग कर दी गई है। उस टाइम मैं मर गया था, बच गया था, ये मुझे कुछ खास याद नहीं। ये सब होने के बाद से पापा को दादाजी कई बार कहते हैं कि तुम बच्चों को चोट पहुंचाओगे, नहीं चाहिए इतना पैसा, अपनी खेत खलिहान से ही काम चल जाएगा, वापस आ जाओ। लेकिन पापा जी कहते हैं कि जॉब तो करनी ही पड़ेगी जब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है। उसके बाद पापा का भी मन थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है कि मैं परिवार के पास वापस चले जाऊं, अपने परिवार के लोगों की। फादर साहब को काफ़ी यादें आने लग जाती है। पापा जी खुद सोच ही रहे होते हैं और मम्मी से कहते हैं कि चलो वापस परिवार में चलते हैं। लेकिन तभी भगवान का पता नहीं क्या करना था कि फादर साहब ने एक दो जगह फॉर्म अप्लाई किए हुए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचर के लिए, और वहाँ से लेटर पहुँचता है हमारे पुश्तैनी गाँव में। तो मेरे दादाजी को डाकिया पढ़ करके सुनाता है कि ऐसा कोई लेटर आया है, उनकी जॉब है और उनको अगले 4 दिन के अंदर वहाँ पर रिपोर्ट करना है, अदरवाइज़ हो सकता है ये जॉब किसी और को दे दी जाए। तो फादर साहब के पास में वो लेटर पहुंचाने के लिए मेरे चाचा जी से बात करते हैं दादाजी, और चाचा जी को कहते हैं कि ये लेटर पहुंचाओ। लेकिन वो कहते हैं कि 4 दिन में तो ये पहुंचना पॉसिबल नहीं है, फरीदाबाद, वो भी दिल्ली, और हम लोग रह रहे थे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब बॉर्डर के पास में, नौहर भादरा के इलाके में। तो जनाब मेरे चाचा जी वो लेटर लेकर के उसी टाइम बस में बैठ कर के निकल जाते हैं, फिर ट्रेन से होते हुए पहुंच जाते हैं अगले दिन सुबह बिल्कुल हमारे वहाँ जहाँ हम लोग शर्मा जी के यहाँ फरीदाबाद में रह रहे थे। तो उसके बाद भाई साहब होता क्या है, गज़ब की चीज़ मैं बताता हूँ आपको। मेरी मम्मी को जाकर के वो लेटर दिखाते हैं तो कहते हैं कि वो तो आपके भैया तो स्कूल गए हैं, यानी मेरे पापा जी, और स्कूल लेकर के चाचा जी भागते हैं और वो लेटर दिखाते हैं। तो पापा जी बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत अपनी विद्या निकेतन स्कूल वाली जॉब को छोड़ करके वापस अपने गाँव पहुँच जाते हैं विद फैमिली। उसके बाद दादाजी से मिलते हैं, दादाजी अपने ऊँट को दिखाते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं बच्चे। उसके बाद पापा जी जाकर के अपना स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं और वो उस टाइम पापा जी अपनी रेंजर येलो कलर की एटलस साइकिल लेकर के स्कूल जाते थे और आते थे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा बुरा चीज़ हुआ और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको पता है मेरे फादर साहब की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और हम लोग उसकी वजह से शिफ्ट हो जाते हैं हमारे पुश्तैनी गाँव में। अब वहाँ शिफ्ट होने से नुकसान क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है वो सब आपको बताएंगे आज की वीडियो में। देखिए मेरे पापा का सपना था कि वो परिवार के बीच रहें, अपनों के बीच रहे, तो वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। अच्छी चीज़ तो ये होती है। लेकिन बुरी चीज़ क्या होती है कि हम वहाँ पर एक प्लॉट खरीद रहे थे। मेरे पिताजी ने एक प्लॉट के लिए हाँ कर दी थी, कुछ पैसे भी दे दिए थे, और वो प्लॉट था उस समय मात्र 70,000 रुपये का। और अब आप उसका अप्रोक्स अंदाज़ा लगा सकते हो वो प्रॉपर्टी कितने रुपए की होगी? कमेंट में बताओ जल्दी, कितने की हो सकती है? भाई साहब, अभी मैंने उसका अप्रोक्स अंदाज़ा लगवाया, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है।
मेरे फादर साहब ने उसके 5-4 हज़ार रुपये एक बार के लिए दे भी दिए थे और वो उन्होंने रख भी लिए, क्योंकि फादर साहब वहाँ से छोड़ करके आ गए थे। और फादर साहब ने वो उस समय प्लॉट इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि पुराने टाइम में जो लोग कब्जा कर लेते थे और ये डर था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। अच्छी बात ये हुई कि क्योंकि हम लोग बचपन से वहाँ शहर में पढ़े थे, तो हम हमारी लोकल जो भाषा थी बागड़ी टाइप, राजस्थानी टाइप, हरियाणवी टाइप, वो ना बोल करके हम लोग वहाँ पर बोलते थे प्योर हिंदी। तो अड़ोस पड़ोस के लोग और परिवार वाले और सभी इकट्ठा होते थे हमारे चारों तरफ और हमसे बोलने की कोशिश करते थे और कहते थे कि क्या अंग्रेज़ी बोल रहा है। उस समय वो हिंदी को भी अंग्रेज़ी टाइप कुछ बोलते थे कि बहुत ज़बरदस्त बोल रहे हैं। उसके बाद एक नुकसान हमारे को ये हुआ कि हमें एक छोटे शहर में या छोटे गांव में पढ़ाई करनी पड़ी। अगर हम बड़े शहर में करते तो मैं मानता हूँ कि अच्छी एजुकेशन थोड़ी सी लेवल हाई होती। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मेरी एजुकेशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है बाय गॉड ग्रेस और मेरे अच्छे टीचरों के बलबूते, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि एक कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा होती, शहर में विकास ज़्यादा होता। तो ये हुआ हमारा वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद। उसके बाद मेरे फादर साहब के साथ मैं साइकिल पे स्कूल जाता था। क्या क्या घटनाएं, क्या क्या चीज़ें होती थी, मेरे वहाँ के कुछ दोस्त, उन सब के बारे में बताऊंगा। फ़ोटोज़ वगैरह तो नहीं है, AI जनरेटेड इमेजेस रहेगी। लाइक फादर साहब पास के ही गाँव, एक गाँव छोड़ करके दूसरे गाँव में जाते थे अपनी साइकिल लेकर के, और मुझे साथ ले जा करके बीच में जो गाँव आता था उसमें प्राइमरी स्कूल में छोड़ करके चले जाते थे पढ़ने के लिए। तो वहाँ की बात है तो काफ़ी फ़नी बात तो मेरे को ये लगी कि जैसे मेरे फादर साहब, क्योंकि उस समय सोचो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, हम तीसरे गांव जा रहे हैं, बीच में एक गांव और आ जाता है, तो अगर रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो जाती है, तो बाइक इन द सेंस हमारे पास में रेंजर येलो कलर की एक एटलस की साइकिल होती थी, और वो साइकिल लेकर के मेरे फादर साहब जाते थे, जो उन्होंने अपने लंगोटिया यार एक दोस्त से ख़रीदी थी। उनको, मेरे फादर साहब के पास नॉर्मल वाली साइकिल थी, उनके पास में वो रेंजर वाली थी, और उन्होंने आपस में चेंज कर ली थी, एक्सचेंज कर ली थी। तो उसके बाद फादर साहब जाते थे, और जैसे कोई लकड़ी वगैरह भी टायर के नीचे से ऐसे निकल जाती थी, फादर साहब कहते थे ओह लगता है कोई कांटा लग गया, बाईसाइकिल पंचर हो जाएगी। मेरे फादर साहब बहुत डरते थे और मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि मैं आगे वाली साइड में जो बीच में डंडा होता है उसके ऊपर एक छोटी सीट लगती थी छोटे बच्चों की, तो उस पे मैं बैठता था, और भाई साहब क्या मज़ेदार लगता था। और एक सफ़र होता था हमारे फादर और सन का, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाला, क्योंकि मेरे फादर साहब मुझे बहुत पसंद करते बाकायदा। तो मतलब हम लोग साथ जाते थे और मज़े थे जो लाइफ के, वो मज़ेदार थे। हम लोग स्कूल में, वहाँ मेरा एक दोस्त भी बना था भाल सिंह, और एक दो और थे, तो मज़ेदार थी वो लाइफ यार। मैं अब भी उसको मिस करता हूँ। अगली स्टोरी में कुछ खास बताएंगे, अभी तो आज फिनिश करते हैं इसको यहीं पर। ये मेरे स्टार्टिंग के जो स्कूल था ना, फरीदाबाद वाला गुम होने के, उसके बाद के स्कूल और मेरे फादर साहब की ज्वाइनिंग और ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। अभी के लिए बाय बाय।